हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं, थोड़ी सी जल्दी थी मुझे, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा रोक दिया था। तो आज पार्ट 2 विद क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सीधा चलते हैं स्लाइड के ऊपर। ठीक है, जो कि मैं खनिज के भंडार को करवा चुका था, और शायद लोहायशक भी हो चुका था क्या। ठीक है, सीधे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं हम कहाँ पहुंच गए थे। ये हो गए थे, खनिज के भंडार हो चुके थे, लोहायशक भी पढ़ चुके थे, हाँ। और मैंगनीज भी, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, एब्रॉक्स सब पढ़ चुके थे हम। हाँ, यहाँ पर थे ऊर्जा संसाधन पर। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन पर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक की जो पार्ट 1 जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जल जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सभी क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और जो गैर परंपरागत, जो नॉन है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, परमाणु ऊर्जा, सभी क्या है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, जलावन और उपले क्या होते हैं, इनमें से अनुमानित आंकड़े के अनुसार ग्रामीण घरों के ऊर्जा को जरूरत 70% भाग जलाव और उपले से पूरा होता है। ठीक है, जंगलों के तेजी से कटने के कारण जलावन की लकड़ियां मिलना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनने से किया जाए तो वह उपले बनने से अधिक लाभप्रद होगा, और इसलिए यह जरूरी है कि उपलों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। कोयला, ठीक है, जैसे कि कह रहा है ना, ये कुल मिलाकर एक साइंटिस्ट, मतलब इसको बहुत जाकर रिसर्च किया गया है, जिसमें उपले में और जो गैस वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाए, ठीक है, खाद के रूप में प्रयोग किया जाए, तो उसके ज़्यादा बेहतर होगा, वो उपले के यूज करने से बेहतर। ठीक है, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट, कोयला के बारे में, कोल जो होता है, ठीक है, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार होते हैं, जो कि निम्नलिखित मैंने आगे बढ़ता रखे हैं। सबसे फर्स्ट है लिग्नाइट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके नाम पूछ लेता है वो। ठीक है, यह एक निम्न दर्ज का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट मुलायम होता है, इसमें अधिक नमी होती है। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु, नेवली में है। इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में होता है। ये पूछ सकता है कि जो लिग्नाइट है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर मिलता है, तो वो है तमिलनाडु। बिटुमिनस कोयला, यह कोयला उच्च तापमान के कारण बना था और अधिक गहराई में दब गया था, उसे बिटुमिनस कोयला कहते हैं। वाणिज्यिक इस्तेमाल के दृष्टिकोण से यह सबसे लोकप्रिय कोयला माना जाता है। बिटुमिनस कोयले के लोहे उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, यह सबसे अच्छे रोड ग्रेड का सख्त कोयला होता है। भारत में पाए जाने वाला कोयला 2 मुख्य भू गर्भी युगों के चट्टानों की परतों में मिलता है। ठीक है, गोंडवाना कोयला का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। ठीक है, मैंने पहले शुरू में ही बताया था आपको। ट्रसियर निष्पेक्ष के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। गोंडवाना कोयले का मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है, और इसे बेल्ट में झरिया, रानीगंज और बोकारो में कोयले की मुख्य खदानें हैं। गोदावरी महानदी, सोन, वर्दरा की घाटियां कोयले के भंडार स्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन क्या चीज मिल रही है, जो मैंने दे रखी है, कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्यों में मिलती है। ठीक है, अब जो टर्शियर कोयला पूर्वोत्तर मेघालय में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पाया जाता है। टर्शियर कोयला पूर्व, ठीक है, यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम। कोयले के बाद भारत का मुख्य ऊर्जा संसाधन है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कई कार्यों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में उद्योगों में होता है। उदाहरण है प्लास्टिक, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स, ये सभी क्या है, पेट्रोल के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण हैं जो कि इनके उद्योगों में, कई उद्योगों में होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये सभी चीजें क्या है, पेट्रोल के अंतर्गत आते हैं। भारत में पाए जाने वाला पेट्रोल टर्शियर चट्टानों के अपने भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। आपने सुना हुआ होगा कुआ कहाँ पर मिलता है, असम के अंतर्गत। जो सबसे पहले कुआ था, किस डेट में मिला था, इस डेट को सर्च करके मेरे इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, ठीक है, और कहाँ पर मिला है सबसे पहले कुआ पेट्रोल का। ठीक है, भारत में पाए जाने वाला पेट्रोलियम टर्शियर चट्टानों को अपने भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की सरंद परतों में तेल पाया जाता है, जो बाहर भी बह सकता है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में से स्थिति
असरंध परतें इस तेल के रिसने से रोकती हैं। ठीक है, इसके अलावा सरंध और असरंध परतों के बीच बने फॉल्ट और पैटर्न में पाया जाता है। हल्के होने के कारण गैस सामान्यतः तेल के ऊपर पाई जाती है, जो गैस होती है। भारत का 63% मुंबई हाई से निकलता है और 18% गुजरात से, 13% असम से। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल का क्षेत्र अंकलेश्वर में है। भारत का सबसे पुराना पेट्रोल उत्पादक असम है। असम के मुख्य तेल के कुएं दिग्बोई, नहरकटिया, मोरन हुगरगंज में मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होती है प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। ये अकेले भी इस्तेमाल भी ईंधन कच्चे माल के तौर पर होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक के बड़े भंडार को खोजा हुआ है। प्राकृतिक गैस जो खंबात की खाड़ी में, मुंबई हाईवे में, अंडमान निकोबार में प्राकृतिक गैस के भंडार है। ज्यादातर मात्रा वहां पर मिलते हैं जहां पर पेट्रोल की मिलने की संभावना होती है। मुंबई हाई कृष्णा गोदावरी बेसिन के पश्चिम और उत्तरी भारत के खाद्य उर्वरक औद्योगिक क्षेत्र का एक 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जोड़ती है। ठीक है, जो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य इस्तेमाल उर्वरक और बिजली उत्पादन में होता है। आजकल सीएनजी इस्तेमाल गाड़ियों को ईंधन के रूप में भी होने लगा है। बहुत अधिक मात्रा में अब तो सीएनजी की गाड़ी आ गई है। ठीक है, बिजली लाइट जो होती है हमारी, बिजली के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, बिजली विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीके से होता है। एक तरीके में बहते पानी में टरबाइन चलाया जाता है, जैसे टरबाइन वगैरह मैंने बताए थे ना आपको। ठीक है, दूसरे तरीके में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके भाप बनाई जाती है। इसकी भाप बना करके, ठीक है, बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है, जिससे टरबाइन चलाया जाता है। देश के मुख्य पन बिजली उत्पादक है भागरनागला और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपली हाइड्रेट प्रोजेक्ट, और वर्तमान में भारत में 300 से अधिक थर्मल पावर स्टेशन स्थित हैं। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र के मैंने सभी दे रखे हैं, इन पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आपको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी चीज, ज्वारीय ऊर्जा, सभी चीजों को पढ़ूंगा मैं, आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें। हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ विद प्रैक्टिकल के साथ, अब दोबारा रिवीजन आ चुका है, क्योंकि 10th क्लास में जब ये चैप्टर दिया हुआ है तो आपको करवाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, परमाणु की संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब किसी परमाणु की संरचना में बदलाव किया जाता है तो इससे बहुत भारी मात्रा में ताप ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। ठीक है, इस ऊर्जा में भाप बनाई जाती है, जिसे टरबाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के लिए कौन कौन सी यूज किए जाते हैं? यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, ये खनिज झारखंड में है, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा को में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भुज के निकट मादापुर में भारत के सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट है और सौर ऊर्जा के भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाता है। इससे ग्रामीण इलाकों में जलावन और उपले पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और इससे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा का पर्यावरण हितैषी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सौर ऊर्जा से पॉल्यूशन नहीं होता, कुल मिलाकर ये है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा। एक मिनट, नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। भारत को अब विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है और तमिलनाडु में नगर कोयल से मदुरई तक के विंड फार्म भारत के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर हो चुके हैं। पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी अहम आते हैं। पवन ऊर्जा काफी इस्तेमाल होता है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है बायोगैस। खरपतवार, कृषि अपशिष्ट और पशु और मानव अपशिष्ट में बायोगैस बनाई जा सकती है। कैरोसिन, उपले और चारकोल की तुलना में बायोगैस ज्यादा कार्यकुशल है। बायोगैस प्लांट को म्युनिसिपली कोऑपरेटिव व्यक्तिगत स्तर पर बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा के साथ साथ खाद भी मिलती है। इस देख लो आपको बायोगैस कैसे बनाई जाती है, सब आपके सामने। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध बनाकर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके लिए बने रास्ते से ज्वार के समय पानी बांध के पीछे पहुंच जाता है और गेट के बंद होने से वह वहीं रुक जाता है। ज्वार के चल जाने के बाद गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे पानी वापस समुद्र की ओर जाने लगता है और पानी के बहाव से टरबाइन चले जाते हैं, जिससे बिजली बनती है और नेशनल
हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट बनाया है, जिससे बहुत फायदा हुआ है वहां के क्षेत्र में। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी। आपको पता होगा कि धरती के अंदर काफी गर्मी होती है, कुछ स्थानों पर यह ऊष्मा दरारों से होकर सतह पर आ जाती है। ऐसे स्थानों पर भूमिगत जल गर्म हो जाता है और भाप के रूप में ऊपर उठता है। इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए जा गए हैं। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश में के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में है, दूसरा लद्दाख के पूगा घाटी में है। ये इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है, एक तो हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा आपके लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है। ठीक है, पूगा घाटी और पार्वती घाटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं आपके सामने क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। ठीक है, क्लास समझ में आने के बाद अगर आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है? सिर्फ एक खनिज से, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, बलुआ। तो चूना पत्थर बना होता है सिर्फ एक ही खनिज से। ठीक है, इनमें से कौन सा चुंबकीय गुणों के साथ लोहा हस्तक की सबसे अच्छी गुणवत्ता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडराइट, लिमोनाटाइट। मैग्नेटाइट से सब कम होते हैं, ये देखो आंसर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा। तो मैग्नीशियम किया जाता है, सिंपल सी बात है यहाँ तो। ठीक है, आंसर मैंने दे ही रखे हैं। फोर्थ है, निम्न में से कौन सी खनिज सबसे कठोर है? सबसे कठोर कौन सा होता है? लोहा होता है, सैलखाड़ी, बॉक्साइट, हीरा। ये आपको समझने वाली बात है। ठीक है, लोहा दे देगा बहुत सा। ठीक है, इसमें हीरा इज द राइट आंसर हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे कठोर खनिज आपका कौन सा है? हीरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, मयूरभंज और क्योंझर लोहा के खाने कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका आंसर हो जाता है उड़ीसा। डी इज द राइट आंसर। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर। तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाता है। सिक्स का ए इज द राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? सेवन, एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा। मैग्नीशियम किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। सॉरी। एट क्वेश्चन है, प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? किन खनिजों को कहा जाता है? सोना, चांदी, टीन, उपरोक्त सभी। तो डी सभी को कहा जाता है प्लेसर निक्षेप तो। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है? जीवाश्म खनिज की बात हुई है, बेरियम, कोयला है, जिरकोन, यूरेनियम। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? एक ईंधन, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, थोरियम, बायोगैस। तो एक ईंधन तो थोरियम इनमें से। ठीक है, और सभी आपके अलग हैं। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? 60%। 60% आपका क्या पाया जाता है? लोहा का अंश मिलता है। और बाकी किसका होता है? इन कमेंट मुझे बताओ। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन भारत में सबसे अधिक उपलब्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, जलने वाली लकड़ी, बायोगैस। तो कोयला सबसे अधिक मात्रा में इंपॉर्टेंट है, 80% तक तो खत्म हो चुका है। और लगभग लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है अगले 2080 तक कोयला की समापन है। ठीक है, कुल मिला के ये है जैसे कि बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है? कपास और जूट, उर्वरक उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, उपरोक्त सभी। तो बी इज द राइट आंसर, उर्वरक उद्योग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग तो है आंसर इसका, ये सी इज द राइट आंसर हो जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक, मोटर गाड़ी। इस ये तो होते ही नहीं है, वैसे पता लग रहा है पढ़ने से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने। कितने हैं? हाँ, चलो कोई नहीं। 15 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से लोहा इस्पात की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? हेमेटाइट, लिमोनाटाइट, मैग्नेटाइट। ये तो दोबारा आ गया आई थिंक, नहीं यहाँ पर है लोहा इस्पात की सर्वोत्तम किस्म हेमेटाइट। ठीक है, वहां पर अलग था, वो क्या था? कोयले की। एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि, हाँ, चुंबकीय गुणों के साथ लोहा इस्पात की सबसे अच्छी गुण, चुंबकीय गुणों की बात हुई थी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हुई आपकी लोहा इस्पात की सर्वोत्तम किस्म। ठीक है, तो वो है हेमेटाइट। नेक्स्ट 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योगों के स्थान को प्रभावित नहीं करता? तो वह है शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं को उपलब्धता। ठीक है, इनमें से नहीं करता और सभी आपके राइट आंसर है।
नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? वो है कच्छ की गाड़ी, ये दिया था मैंने आंसर नहीं। पूगा घाटी में इज द राइट आंसर हो जाता है भूतापीय ऊर्जा। गंगा घाटी भी गलत है और नागरकोइल तमिलनाडु भी गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता कौन सी है? लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, फिट, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द राइट आंसर। ये इंपोर्टेंट है, आपको फंसा देगा एंथ्रासाइट और हेमेटाइट दे करके, ठीक है, आप याद कर लेना कौन सी किसकी है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनने में उपयोग होता है? मैग्नीशियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर या जिंक? तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है? तांबा, लोहाश्चक, मैग्नीज, मैग्नीज होता है या ब्रक? तो तांबा इज द राइट आंसर हो जाता है, अंक की बिंदी लगा लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है कौन कहाँ पर स्थित है। मैंने सारी चीज़ें आपको स्लाइड में बता दी हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरे भाइयों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है एग्जामों का, पा के लग जाओ विद क्वेश्चन। अब मैं करवाता चलूंगा आगे, जो मेरी स्लाइड चलेंगी, क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाइयों, ठीक है।